जन्म, कहां यानी स्थान, जिला, कब और विविध की चर्चा करेंगे। विविध। चलिए, कन्हैयालाल जी सेठिया का जन्म जन्म कब होता है? 1919। 1919 में स्थान पूछे सुजानगढ़, सुजानगढ़, जिला चूरू। किसका जन्म होता है? कन्हैयालाल सेठिया का, जिन्होंने राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए एक कौन सी रचना लिखी थी? मायड हेलो। राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कन्हैयालाल जी सेठिया की रचना कौन सी आती है? मायड हेलो। मार्मिक सब जो है क्या उनकी रचना है। सुजानगढ़ चूरू 1911 में। बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलिए, अंकु धरती धोरारी। बिल्कुल अंकु जी, धरती धोरारी। कन्हैयालाल जी सेठिया जन्म 1919, कहां? स्थान पूछे सुजानगढ़, कथनों में अगर पूछे तो। और तीसरा क्वेश्चन पूछे जिला चूरू, और विविध में बहुत सारी रचनाएं पढ़ेंगे। चलिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? धरती धोरारी। अधरती धोरारी, अधरती धोरारी। कभी पूरा गाना आपको इधर डिजिटल बोर्ड पर अभी सुनाएंगे। गंगा लहरी तो किसकी है? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज राठौड़ की है क्या? और गंगा तीरथ दुआ वो अपने चर्चा कर लेंगे। चलिए, अब ध्यान रखना क्या, पाथल और पीतल सभी की रचनाएं जिक्र करेंगे, सभी की रचनाओं का जिक्र करेंगे। एक बार तो आप इतना ध्यान रखना हो, क्या शिक्षा प्राप्त कहां से की? शिक्षा प्राप्त, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, कन्हैयालाल जी सेठिया पढ़ रहे हैं, ढंग से पढ़ लेना। शिक्षा प्राप्त कहां से? कलकत्ता। क्या कलकत्ता से शिक्षा प्राप्त की? गांधी जी के संपर्क में कब आए? गांधी जी के, प्रिय विद्यार्थियों यहां से प्रश्न बनेंगे, गांधी जी के संपर्क में, गांधी जी के संपर्क, बता सकता है गांधी जी के संपर्क में आए? कब आए ये बता दो, कब आए? गांधी जी के संपर्क में कब आए? चलिए भी फटाफट से, कोई बता सकता है क्या गांधी जी के संपर्क में कब आए? गांधी जी के संपर्क में, चलिए भाई, गांधी जी के संपर्क में आए कन्हैयालाल जी सेठिया 1934 में गांधी जी के संपर्क में आए। और क्या दलितों उद्धार के कार्य में लगे? कब? 1934 में। ये भी आपको ध्यान रखना है प्रिय विद्यार्थियों। क्या खादी 1934 में खादी का प्रचार प्रसार किया और दलितों उद्धार के लिए, क्या दलितों उद्धार के लिए भी कार्य किया? कब? 1934 में। 1934 के बाद ध्यान रखना 1941, 1941 सन याद करना प्रिय विद्यार्थियों कन्हैयालाल सेठिया जी के संदर्भ में। 1941 में इनका पहला काव्य संग्रह, इनका पहला, अब ध्यान रखना, पहला काव्य संग्रह, काव्य संग्रह कौन सा? वनफुल। कौन सा? वनफुल प्रकाशित हुआ। क्या प्रकाशित हुआ? अब देखो कैसे प्रश्न बने। प्रश्न संख्या 5, धरती धोरारी किसकी है? कन्हैयालाल जी सेठिया की। एक रचना देखी, दूसरी रचना आगे इनका कौन सा? वनफुल, जो क्या था? पहला काव्य संग्रह था। कब प्रकाशित हुआ? 1941। कथन में अगर पूछ ले गांधी जी के संपर्क में कब आए, वह खादी और दलितों उद्धार के कार्य में कब लगे? 1934 में। यहां तक बातें कंप्लीट है क्या? चलिए पेपर सॉल्व करवा दूंगा मैं अलग से। चलिए भाई, देश प्रेम और राष्ट्रीयता ध्यान रखना। क्या आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिए, सन कौन सा आएगा? अब सन 1942। सन 1942 में, सन 1942 आ गया है। क्या कह रहे हो? सन 1942 की बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। सन 1942 में क्या होता है? चलिए, देश प्रेम और राष्ट्रीय से ओतप्रोत काव्य, देश प्रेम और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य अग्निवीणा। अग्निवीणा पर, अग्निवीणा है कौन सा? अग्निवीणा के कारण राष्ट्रीयता, देश प्रेम और राष्ट्रीयता, देश जो है देश प्रियता बोल दो, उनके कारण 1942 में इनकी रचना आती है अग्निवीणा। अग्निवीणा, अग्निवीणा के कारण इन पर क्या लगा था? अग्निवीणा, हाँ अग्निवीणा इनकी। अग्निवीणा पर इनको क्या लगा था? राजद्रोह का मुकदमा लगा था, या राजद्रोह। कौन सी रचना के कारण कन्हैयालाल जी सेठिया पर 1942 में क्या लगा था? राजद्रोह का। तो अग्निवीणा, ये भी आपको ध्यान रखना है प्रिय विद्यार्थियों। क्या? अग्निवीणा, राजद्रोह है, अग्निवीणा पर राजद्रोह का आरोप लगा था। राजद्रोह का आरोप, कौन सी रचना? अग्निवीणा। पहली वनफुल, धरती धोरारी, वनफुल, और उसके बाद 1942 में अग्निवीणा। ये भी आपको ध्यान रखना है प्रिय विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, उससे पहले बातें याद करो भाई। हाँ हाँ बिल्कुल, यहां तक बातें कंप्लीट है क्या? अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कन्हैयालाल जी सेठिया ने क्या भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था? क्या कन्हैयालाल जी सेठिया ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था? अगस्त क्रांति में भाग लिया था क्या? तो ध्यान रखना, कन्हैयालाल जी सेठिया ने भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। ये भी ध्यान रखना, आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था, सक्रिय भाग लिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। सन 1945 में, सन 1945 आ गया बीकानेर प्रजा परिषद, बीकानेर प्रजा परिषद में सन 1945 में हाथों स्वामी राजद्रोह का मुकदमा अग्निवीणा, मैंने बोल दिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 1945 में बीकानेर प्रजा परिषद, 1945 में बीकानेर प्रजा परिषद, हाँ हाँ ठीक है,
के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में सामंतवाद का विरोध किया। सामंतवाद का विरोध करते हुए इन्होंने एक रचना लिखी, कुण जमीन रो धनी। ये देखो चौथी रचना आ गई, कुण जमीन रो धनी। ये भी आपको ध्यान रखना है, कुण जमीन रो धनी। कुण जमीन रो धनी किसकी रचना है? 1945 में बीकानेर प्रजा परिषद के मुख्य कार्यकर्ता के रूप में सामंतवादों का विरोध किया और कृषि कार्य करने वालों का इन्होंने शो करते हुए कौन सी रचना लिखी? कुण जमीन रो धनी। कब? 1945। अरे मोहित चौधरी पेपर सोल्व करवा देंगे भाई, एक बार ये साहित्यकार पढ़ लो, विश्लेषणात्मक परिचर्चा कर लेंगे भाई। कौन जमीन रो धनी बोल दो या राजस्थानी में बोलो कुण जमीन रो धनी। चलिए अन्य रचनाएं, कन्हैयालाल जी सेठिया की अन्य रचनाएं देखो। क्या अन्य रचनाएं? ढंग से पढ़ लेना। अन्य रचनाएं चार तो पढ़ ली। देखो एक आती है कुंकुम। कुंकुम कौन सी रचना है? कुंकुम। दूसरी आती है तुम्हें सौगंध है। तुम्हें सौगंध है, सिरोही के वीरो। सिरोही के वीरो, ये भी ध्यान रखना। रचनाएं देख लो अगली कौन सी? कुंकुम। तुम्हें सौगंध है, सिरोही के वीरो। आज हिमालय बोल उठा। कौन सा? आज हिमालय बोल उठा। लीक लिकोड़ा, कौन सी रचना? लीक लिकोड़ा, ये भी ध्यान रखना। कौन सी? लीक लिकोड़ा। कुंकुम, आज हिमालय बोल उठा, धरती धोरा री। अब ध्यान रखना, पाथल पीथल। पाथल और पीथल, पाथल और पीथल, ये भी ध्यान रखना। राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए, राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने या अपनी भाषा की मार्मिक ज्ञान देने के लिए कौन सी रचना? मायड रो हेलो। मायड रो हेलो। मायड रो हेलो किसकी रचना है? कवि कन्हैयालाल सेठिया की कौन सी रचना है? मायड रो हेलो। हाँ कुंकुम, बिल्कुल। चलिए मायड रो हेलो। अगला देखिए लीलटास। कौन सी? लीलटास। इससे पहले ध्यान रखना, शब्द एक आती है, शब्द एक आती है सत्यवादी, एक आती है सत्यवादी। एक कौन सी रचना आती है? सत्यवादी। एक आती है लीलटास, एक आती है लीलटास। शब्द सत्यवादी, लीलटास, आज हिमालय बोल उठा। तो हाँ ये तो तुम्हें सौगंध है, सिरोही के वीरे तो बोल ही दी। निर्ग्रंथ एक आती है, कौन सी? निर्ग्रंथ है। चलिए निर्ग्रंथ, ये भी ध्यान रखना। शब्द सत्यवादी। लीलटास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? निग्रंथ के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? शब्द के लिए कौन सा और सत्यवादी के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? कोई बता सकता है क्या? फटाफट से बताओ। लीलटास ने 1976, लीलटास को 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा पुरस्कार दिया गया। कन्हैयालाल सेठिया, कवि कन्हैयालाल जी सेठिया की रचना कौन सी? लीलटास। 1976 में इस रचना के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा पुरस्कार दिया गया। किसको? लीलटास को। कौन सा? हाँ दो भाग हो जाएंगे, बिल्कुल भाई दो भाग हो जाएंगे। शब्द के लिए साहित्य, चलिए अभी बात कर लेंगे। ये 1976 शब्द कब आती है? शब्द बताओ भाई, शब्द का है क्या कोई? ध्यान रखना, शब्द 1987। शब्द 1987। शब्द की रचना 1987 के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, ऐसे याद करो। शब्द 1987 के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है प्रिय विद्यार्थियों। 1987, 1988, 1988, 1988 निर्ग्रंथ के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? कोई बता सकता है क्या? निर्ग्रंथ के लिए 1988 में मूर्ति देवी पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया। फटाफट से याद करो। और सत्यवादी के लिए कौन सा? टांटिया पुरस्कार, टांटिया पुरस्कार। फटाफट से याद करो, फटाफट से याद करो। क्या सीक्वेंसली याद करना है? कन्हैयालाल सेठिया की लीलटास रचना 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा पुरस्कार दिया गया। 1976 के बाद में 87 में आओ, शब्द रचना के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया। याद है क्या? सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया। 1988 में निर्ग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया। और एक बात याद रखना, क्या एक बात याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, सत्यवादी किसकी रचना है? कन्हैयालाल जी सेठिया के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? इन्हें टांटिया पुरस्कार। कौन सा? टांटिया पुरस्कार। यहां तक 1976, 87, 88 ऐसे करते करते ध्यान रखना, वर्ष 2004, वर्ष 2004 में, वर्ष 2004 में कन्हैयालाल जी सेठिया को पद्मश्री दिया गया। क्या? पद्मश्री दिया गया। कब? 2004 में। ये भी ध्यान रखना, क्या? ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए धरती दोहरारी हो गई, लीलटास हो गया, सत्यवादी हो गया, पद्मश्री हो गया। आगे चलिए भी बहुत सारी है अन्य रचनाएं। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों कुछ अन्य रचनाएं, अन्य रचनाएं और लिख लो। क्या? अन्य रचनाएं। अन्य रचनाओं में एक आती है दीठ। कौन सी? दीठ। दीठ भी किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया। सत्यवादी, टांटिया, टांटिया। अरे नहीं राकेश जी, वो अपने पता करके बताएंगे। एक बार इधर आओ। दीठ के बाद में रमणियारा सोरठा, दीठ, मिंझर। क्या? दीठ के बाद में मिंझर, मिंझर के बाद में रमणीय,
रमणीय सोरठा, रमणीय सोरठा, बचपन में लिखा था रमणीय सोरठा। ये भी ध्यान रखना है, इतनी रचना याद कर ली। दीठ, मिंजर, दीठ के अलावा मिंजर, मिंजर के अलावा रमणीय सोरठा, कुंकू, ये तो सारी बात कर ली। आज आलो पेपर सोलो करवा देंगे भाई, अलग से एक क्लास रखूंगा तब करवाऊंगा। लीक लिकोड़ा हो गया, कक्को कोडरा हो गया। ध्यान रखना हेमानी, हेमानी, हेमानी भी किसकी रचनाएं हैं? ध्यान रखना कन्हैयालाल जी सेठिया की कौन सी? हेमानी, मिंजर, दीठ, रमणीय सोरठा। और कौन सी रहेगी प्रिय विद्यार्थियों? और कौन सी रहेगी? एक रहेगी अपनी अंधेरी काल। कौन सी? अंधेरी काल, ये देख लेना, अंधेरी काल, ये भी किसकी है? ध्यान रखना कन्हैयालाल जी सेठिया की है। चलिए गांव जो इनकी रचना है, अभी गांव जो रचना है वो राजस्थानी कविता है। क्या? राजस्थानी कविता। और धरती धोरारी हमने पहले ही जो प्रश्न देखा था वो देख लिया। चलिए गांव राजस्थानी कविता आ गई ना गांव, ये देखिए अंधेरी काल, हेमानी, दीठ, मिंजर, रमणीय सोरठा, यहां तक कंप्लीट है क्या? निधन, अगर इनका पूछ ले निधन कहां हुआ? निधन 2008 कलकत्ता। निधन कहां हुआ बताओ भाई? 1 नवंबर 2008, 1 नवंबर 2008। ध्यान रखना कलकत्ता में हुआ इनका निधन। कहां हुआ? 1 नवंबर 2008 कलकत्ता। और यह भी ध्यान रखना कि राजस्थान सम्मान